रावण के साथ इतिहास में न्याय नहीं हुआ। वह राक्षस था, अहंकारी था, उसकी प्रवृत्तियां आसुरी थीं, पर कहीं वह अनैतिक नहीं दिखता। वह महापंडित था, ज्ञानी था, उसका यह पक्ष ज्यादा सामने नहीं आया। उसने शिव तांडव तांडव स्रोत की रचना की। ज्योतिष का परम ज्ञानी था। रावण संहिता आज भी ज्योतिष का आधार ग्रंथ है। चिकित्सा और तंत्र में भी उसकी किताबें हैं। 10 शतात्मक, अर्क प्रकाश, कुमार तंत्र, नाड़ी परीक्षा, अरुण संहिता, अंक प्रकाश, प्राकृत कामधेनु और रावणीयम जैसे ग्रंथ की उसने रचना की थी। राम कथा के अध्येता फादर कामिल बुल्के ने दुनिया में 300 राम कथाओं को ढूंढ निकाला था। फादर बुल्के बेल्जियम के मिशनरी थे। पूरा जीवन भारत में लगा दिया रामकथा और हिंदी शब्दों की खोज में। लोक में तुलसी की रामचरितमानस ही प्रचलित है। इसी के आधार पर रामलीलाएं होती हैं। कथावाचक राम का आख्यान कहते हैं। पर भारत में भी वाल्मीकि और तुलसी के अलावा बंगला की कृतिवास रामायण, तमिल में कंबन की इरामावतारम, तेलुगु की रंगनाथ रामायण, उड़िया की रुईपाद का पदी रामायण, नेपाली की भानुभक्त कृत रामायण खासी प्रसिद्ध हैं। विदेशों में कंबोडिया, श्रीलंका, वर्मा, तिब्बत, चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, लाओस, थाईलैंड, मंगोलिया आदि में भी अलग अलग रामकथा का चलन है। देशी रामकथाओं में महर्षि कंबन की रामकथा इरामावतरम खासी लोकप्रिय है और दक्षिण भारत में यही पढ़ी जाती है। महाकवि कंबन 450 साल पहले दक्षिण में जन्मे थे, तुलसी से थोड़ा पहले, एक तरह से समकालीन पर थोड़े सीनियर। इरामावतारम नाम से लिखी गई इनकी रामायण तमिल साहित्य की सर्वोत्कृष्ट कृति मानी जाती है। कंबन के इस ग्रंथ में 1050 पद हैं। यह बालकांड से लेकर राम के राज्याभिषेक तक 6 कांडों में बटी है। कंबन की इस रामकथा में एक ऐसा अद्भुत प्रसंग है जो वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण में भी नहीं है। यह प्रसंग उस समय का है जब राम ने लंका विजय के लिए रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी। वही रामेश्वरम जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ जब राम शिवलिंग की स्थापना कर रहे थे तो उन्हें इस कर्मकांड के लिए एक आचार्य चाहिए था। उन्होंने भल्लराज जामवंत से कहा, कोई ब्राह्मण ढूंढ कर लाइए जो हमारा यज्ञ करा दे। जामवंत ने उत्तर दिया कि प्रभु, इस जंगल में समुद्र तट पर केवल पेड़ हैं, जंगली जानवर हैं, वनवासी हैं। यहाँ कहाँ पंडित मिलेगा? हम में से किसी को किसी आचार्य के बाबत कुछ पता ही नहीं है। राम ने कहा, आचार्य तो चाहिए, और ऐसा जो शैव और वैष्णव दोनों परंपराओं को जानता हो, जिसे दोनों चीजें आती हों। बहुत सोच विचार कर जामवंत ने कहा कि ऐसा तो इस इलाके में एक ही आदमी है, पर वह हमारा शत्रु है। वह विश्रवा का पुत्र है, पुलस्त्य मुनि का पौत्र है और मय का जामाता है। परम वैष्णव है और शिव का भक्त भी है। धर्म की दोनों ही परंपराओं का पोषक और कर्मकांडी है। सब जानता है, सारी रीति नीति का ज्ञाता है। राम ने कहा कि एक बार जाकर बात करके देखिए। जामवंत नीति कुशल थे। उन्होंने कहा, प्रभु, यह यज्ञ तो उसी के खिलाफ है, हम उससे क्या कहेंगे? राम ने कहा, वही जो हमारी जरूरत है। इरामावतारम के मुताबिक राम के कहने पर जामवंत लंका पहुंचे। जामवंत रावण के पितामह के मित्र थे। जब यह बात रावण को पता लगी कि जामवंत आए हैं तो उसने सोचा कि मेरे बाबा के दोस्त हैं, सो मुझे आदर करना चाहिए। उसने राक्षसों से कहा कि मेरे महल तक उन्हें आने में कोई कष्ट ना हो, इसलिए रास्ते में हर जगह हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ। राक्षस जिधर की तरफ इशारा कर देंगे उधर की तरफ जामवंत चलेंगे। राक्षसगण उन्हें रास्ता दिखाते दिखाते रावण के पास ले गए। रावण ने उस वनवासी भल्लराज को खड़े होकर प्रणाम किया, पैर छुए और कहा, मैं राक्षस राज रावण आपका स्वागत करता हूँ। आपके आने का प्रयोजन महाराज? जामवंत ने कहा, जंगल में मेरे एक यजमान हैं,
उन्हें एक यज्ञ करना है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे आचार्य यजमान के आचार्य बन जाएं। रावण ने जामवंत से पूछा, आपका यजमान कौन है और कहाँ है? जामवंत ने कहा, अयोध्या के राजकुमार और महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम मेरे यजमान हैं। समुद्र के उस पार वे एक यज्ञ करना चाहते हैं, भगवान शंकर के विग्रह को स्थापित करके एक बड़े संकल्प के लिए। रावण ने पूछा कि कहीं ये बड़ा संकल्प लंका विजय का तो नहीं है? जामवंत ने कहा, आचार्य आप ठीक समझ रहे हैं, यह लंका विजय के लिए यज्ञ है। तो क्या आप आचार्य बनना स्वीकार करेंगे? रावण भी प्रतिभाशाली था। उसे पता था कि कौन व्यक्ति आया है मुझे आचार्य बनाने के लिए। इतना बड़ा अवसर मिल रहा है। उसने कहा, मैं उनके विषय में ज्यादा नहीं जानता, पर वे वन में भटक रहे हैं, उनके पास कोई सुविधा नहीं है। यदि लेकिन आप जैसे दूत उनके साथ हैं तो अच्छे व्यक्ति ही होंगे। और ब्राह्मण तो लोगों की मदद करने के लिए और मार्ग दिखलाने के लिए ही होता है। सो मैं शरण में आए यजमान का आचार्य अवश्य बनूंगा। आचार्य के मिलते ही जामवंत को यज्ञ सामग्री की चिंता सताने लगी। जामवंत बोले, आचार्य, हमें यज्ञ के लिए क्या क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी, कौन कौन से सामान मंगाने पड़ेंगे? आचार्य रावण बोले, चूंकि हमारा यजमान वनवासी है और अपने घर से बाहर है, इसलिए शास्त्र की एक विशिष्ट परंपरा यहाँ लागू होती है। शास्त्र कहता है कि अगर यजमान का घर ना हो और बाहर कहीं पूजा करानी पड़े तो सारी चीज़ों की तैयारी आचार्य को स्वयं करनी होती है। तो आप अपने यजमान से कह दीजिए कि वह सिर्फ स्नान करके व्रत के साथ तत्पर रहे, मैं सभी चीज़ें उपलब्ध करा दूंगा। रावण ने अपने सहयोगियों से कहा, मुझे यज्ञ के लिए जाना है, आप सारा इंतजाम कर दें। इसके बाद रावण एक रथ लेकर माँ सीता के पास गया। उसने सीता से कहा कि समुद्र पार तुम्हारे पति और मेरे यजमान राम ने लंका विजय के लिए एक यज्ञ आयोजित किया है और मुझे उस यज्ञ में आचार्य के रूप में बुलाया है। अब चूंकि जंगल में रहने वाले किसी भी यजमान की सारी व्यवस्था आचार्य का काम होता है, इसलिए उसकी अर्धांगिनी की व्यवस्था करना भी मेरे जिम्मे है। यह रथ खड़ा हुआ है, पुष्पक विमान है ये, तुम इसमें बैठ जाओ, लेकिन याद रखना कि वहां भी तुम मेरी ही संरक्षा में हो, मेरी ही कैद में हो। यह सुनकर सीता ने रावण को आचार्य कहकर प्रणाम किया और कहा, जो आज्ञा आचार्य। उनके प्रणाम करने पर रावण ने उसी सीता को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद भी दिया। अब आचार्य रावण राम के पास पहुंचे तो दोनों भाइयों ने उठकर आचार्य को प्रणाम किया। राम ने कहा, आचार्य रावण, मैं आपका यजमान आपको प्रणाम करता हूँ। मैं लंका विजय के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ शिव का विग्रह स्थापित हो ताकि देवादिदेव महादेव मुझे आशीर्वाद दें कि मैं लंका पर विजय प्राप्त कर सकूं। राम ये बात लंकेश से कह रहे थे, लेकिन वह अब आचार्य रावण था। आचार्य रावण ने कहा, मैं आपके यज्ञ को पूरी तरह संपादित करूंगा। ईश्वर और महादेव चाहेंगे तो आपको उस यज्ञ का फल प्राप्त होगा। तैयारियां शुरू हुई। राम ने बताया कि हनुमान गए हैं शिवलिंग लाने के लिए। आचार्य रावण ने कहा कि पूजा में देरी संभव नहीं है, मुहूर्त नहीं टल सकता, इसलिए आप बैठिए और आपकी धर्मपत्नी कहाँ है, उन्हें भी बुलाइए। राम ने कहा कि आचार्य, मेरी धर्मपत्नी तो उपस्थित नहीं है यहाँ। अगर ऐसी कोई शास्त्रीय विधि हो कि उनकी उपस्थिति के बिना यह यज्ञ हो जाए। रावण ने कहा, यह संभव नहीं है। केवल 3 प्रकार से इसकी अनुमति है। एक, या तो आप विधुर हों और आपकी पत्नी नहीं हो। दूसरे, आप अविवाहित हों यानी आपका विवाह ना हुआ हो। तीसरे, आपकी पत्नी ने आपको त्याग दिया हो। क्या तीनों स्थितियां हैं? राम ने कहा कि इन तीनों में से कोई भी स्थिति नहीं है। अब राम कैसे ये बात कहते हैं कि आप ही इसकी वजह हैं? जामवंत ने पूछा कि फिर इसकी क्या व्यवस्था है? जब कोई यजमान जंगल में हो और उसके पास यज्ञ को पूरा करने के समस्त साधन ना हो तो आचार्य की जिम्मेदारी होती है कि वो यज्ञ के साधन उपलब्ध कराए। इस पर रावण बोला कि आप विभीषण और अपने अन्य मित्रों को भेज दीजिए, मेरे यान में सीता बैठी हुई है, उनको यहाँ ले आइए। सीता आई। उसके बाद विधिवत पूजन हुआ। माँ सीता ने अपने हाथ से शिवलिंग की स्थापित की, जो आज भी वहाँ लंकेश्वर के शिवलिंग के रूप में मौजूद है। जनश्रुति है कि जब इस बीच हनुमान अपना शिवलिंग लेकर लौटे तो उन्होंने कहा, इसे हटाओ, मैं यहाँ पर अपना लाया हुआ शिवलिंग लगाऊंगा। राम ने उन्हें समझाया
कि इसे रहने दो, पर हनुमान नहीं माने। उन्होंने कहा, लेकिन भगवान, मैं तो इसे लेकर आया हूँ। राम समझ गए कि हनुमान को अपने बल पर थोड़ा घमंड हो गया है। उन्होंने हनुमान से कहा कि ठीक है, इस पहले वाले को हटा लो और स्थापित कर लो। हनुमान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो शिवलिंग नहीं हटा पाए। फिर भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद के रूप में कहा कि तुम्हारा लाया शिवलिंग भी यहाँ स्थापित रहेगा। इसीलिए रामेश्वरम में 2 शिवलिंग उपस्थित हैं और इसे हनुमानेश्वरम के नाम से जाना जाता है। बहरहाल यज्ञ संपन्न हुआ। दोनों यजमानों राम और सीता ने आचार्य को प्रणाम किया। राम ने पूछा, आचार्य, आपकी दक्षिणा? आचार्य रावण हंसे और बोले, आप वनवासी हैं। मैं जानता हूं आपके पास कोई दक्षिणा नहीं है और आप मुझे दक्षिणा नहीं दे सकते। वैसे भी स्वर्णमयी लंका के राजा आचार्य को आप क्या दक्षिणा देंगे? इसीलिए मेरी दक्षिणा आप पर बाकी रही। राम संकोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि फिर आचार्य, आप दक्षिणा बता दीजिए, जिससे मैं पूरी तैयारी रखूं। अगर मैं कभी विधिवत इस योग्य हो पाया तो। रावण ने कहा, आचार्य होने के नाते मैं आपसे दक्षिणा मांगता हूँ कि जब मेरा अंतिम समय आए तो यजमान मेरे समक्ष उपस्थित रहे। मैं आपसे बस यही दक्षिणा मांगता हूँ। रावण की इस दक्षिणा को राम के तीरों ने पूरा किया। राम ने रावण के अंतिम समय में उसे आशीर्वाद देकर मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर किया। कंबन रामायण की यह कहानी राम रावण युद्ध के बीच नीति और आचार्यत्व के एक अनुपम अध्याय की कहानी है। राम कथा का यह अनसुना अमृत है, जिसे कंबन की कलम ने राम भक्तों की तृप्ति के लिए इतिहास के पन्नों पर उतर कर अजर अमर कर दिया है।